ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सीरियसली कथा सुन रहे हैं। भगवत गीता के बारे में ये डिस्कशन हो रहा है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न भी पार्टिसिपेंट्स पूछते हैं, तो उससे भी हमें बहुत उत्साह मिलता है। तो कल के क्लास में यज्ञ के बारे में चर्चा हो रही थी। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे यज्ञ के बारे में और कर्म योग के बारे में। तो आज हम लोग उसके कंटिन्यूएशन में और आगे डिस्कस करेंगे। तो कल ये चर्चा हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में जब बताना शुरू किए तो अर्जुन का यह प्रश्न था कि जब आप बुद्धि योग को आप समझते हैं कि यह कर्म से श्रेष्ठ है, बुद्धि के द्वारा सही गलत निर्णय लिया जा सकता है, तो फिर आप इस युद्ध में मुझे क्यों लगा रहे हैं? सबकी बुद्धि ठीक हो जाए या मैं ही पीछे हट जाता हूँ, लड़ाई करके क्या मिलेगा? तो फिर उसके बाद भगवान नियत कर्म की बात करना शुरू किए, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, कि प्रत्येक व्यक्ति का नियत कर्म क्या होता है। और उसके बाद नियत कर्म में यह भी चर्चा हुई थी कि नियत कर्म गुण और कर्म के आधार पर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण है। एवरीबॉडी हैज गॉट सम टैलेंट। जैसे कोई अच्छा पेंटिंग कर सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा कारीगर का काम कर सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, इनक्विजिटिव है, तरह तरह का कोई अच्छा प्रसाद बना सकता है। तो सबके पास कुछ न कुछ स्किल, गुण और टैलेंट है जो मनुष्य को पूर्व जन्मों से, पूर्व कर्मों से प्राप्त होते हैं। उसको भगवान के खुशी में लगाना, भगवान की सेवा में उपयोग करना,
भगवान की सेवा में कैसे उपयोग करें? भगवान का मिशन है धर्म की स्थापना। तो धर्म की स्थापना कई तरह से होती है। जैसे भगवान महाभारत के समय अर्जुन से जो धर्म की स्थापना कराए, तो उसमें असुरों का वध हुआ, उसके बाद धर्म की स्थापना हुई। और प्रभुपाद जी से जो भगवान श्री कृष्ण ने काम कराया, तो असुरों का वध नहीं किए, असुरों में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। लोग विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर कंट्री में जो लोग कृष्ण का नाम भी नहीं सुने थे, भगवान को नहीं जानते थे, तो उन लोगों में भी परिवर्तन आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, और वे भगवान की भक्ति में जुड़ गए। तो किसी भी तरीके से यदि धर्म की स्थापना हो, भगवत भक्ति का प्रचार हो, भगवत गीता की शिक्षाओं को बढ़ावा मिले, भगवान के मिशन में सहयोग दे दिया जाए, तो यही धर्म है और यही यज्ञ है। तो नियत कर्म के बारे में भगवान बहुत विस्तार से चर्चा किए और अर्जुन से कहे कि अर्जुन, यदि तुम सोचते हो कि बिना कर्म किए भी कोई रह सकता है, निष्कर्म, तो भगवान कहे निष्कर्म की स्थिति कभी नहीं आती। कोई भी सोचे कि मैं कर्म कर रहा हूं इसलिए अच्छे बुरे फल बन रहे हैं, और क्यों नहीं मैं कर्म ही करना छोड़ देता हूँ। चुपचाप यदि वृंदावन में, चाहे हरिद्वार में, चाहे हिमालय के किसी गुफा में कोई व्यक्ति बैठ जाए, तो कोई कर्म नहीं करेगा, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, किसी से कोई समस्या नहीं, तो पाप क्या लगेगा? सोच सकता है ऐसा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसको डिस्करेज करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। मनुष्य कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। वो कुछ ना कुछ, यदि कुछ नहीं कर रहा है तो बैठे बैठे अपने मन में कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, अच्छा बुरा हम सोचते ही रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा किया है तो उसके बारे में भी चिंतन आता है, कोई बुरा किया है तो उसके बारे में भी पॉजिटिव निगेटिव थॉट, संकल्प विकल्प आते रहते हैं। तो कर्मों के बंधन से हम केवल बैठने से मुक्त नहीं होंगे, निष्कर्म होने से नहीं होते हैं। और इस तरह का प्रयास जो स्पिरिचुअलिस्ट करते हैं, तो बहुत बार वे फेल भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। जब तक कोई बहुत क्वालिफाइड नहीं है और बहुत इनर पीस, स्पिरिचुअली इनलाइटन नहीं है, तो उसके लिए मना किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है कि अकेला रहे। क्योंकि एकांतवास सबके लिए नहीं है, वो किसी किसी के लिए है जो बहुत स्पिरिचुअली क्वालिफाइड है, जो डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं तो आजकल डॉक्टर लोग बताते हैं कि लोनलीनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम अकेले नहीं रह सकते, हम समाज में रहना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से मिलना जुलना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, जो सामाजिक है, जो मिलना जुलना चाहता है, लोगों के बीच में रहना चाहता है, उसको यदि कहा जाए कि आप सब कुछ त्याग के चलो हिमालय में या ध्यान योग का अभ्यास करो, तो उसके लिए बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए डिस्करेज कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे थे कि मैं हिमालय में चला जाऊंगा, नहीं तो मैं भिक्षा मांग के जीवन बिता लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहे, यदि कल से दुर्योधन कहना शुरू करेगा कि अर्जुन कायर था, अर्जुन डर गया, इतनी बड़ी हमारी सेना देखी इसलिए डर के भाग गया, भगवान ने समझाया कि अर्जुन, कोई भी नहीं कहेगा कि अर्जुन के मन में दया उत्पन्न हुई थी, सभी तुमको क्रिटिसाइज करेंगे। और युद्ध नहीं करोगे तो भी ये लोग मर चुके हैं। ये आगे भगवान जब भी स्वरूप दिखाए थे, उन्होंने कहा कि तुम करो या मत करो, ये सब हो चुका है, असुरों का विनाश हो चुका है। क्योंकि भगवान का अवतार ही इसलिए होता है। तुम यदि करो तो तुम क्रेडिट ले लो, और नहीं करो तो भी ये हो जाएगा, भगवान किसी और से करा लेते हैं। तो हमारे लिए क्या है कि यदि हम भगवान की सेवा में कुछ भी प्रयास करें तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम दूसरे के लिए नहीं करते आध्यात्मिक जीवन, हम अपने प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं, और साथ में दूसरे को लाभ हो जाए तो भी अच्छा है। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। अभी निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि मनुष्य दूसरे के लिए कार्य करे, सबके हित के लिए कार्य करे, और उसके रिटर्न में कोई कामना न रखे।
तो निष्काम कर्म के बारे में व्याख्या करने के बाद भगवान कहें अर्जुन से कि नियत कुरु कर्म त्वं कर्म त्याज्यो हि अकर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध अभेद कर्मण प्रसिद्ध कर्मण। नियत कर्म करो। नियत कर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी। जैसे कल चर्चा हुई थी कि कोई व्यक्ति बहुत सतोगुण में रह सकता है, वेद शास्त्रों को पढ़ सकता है, तो वेद की शिक्षाओं को प्रचार करे, बताए, ये उसका नियत कर्म है। किसी के अंदर क्षत्रिय का गुण है तो वह व्यक्ति धर्म पूर्वक प्रजा का शासन कर सकता है, धर्म की रक्षा करे, जो दुष्कृतिवान है, दंड के पात्र हैं, उनको दंड दे, राज्य में कोई चोरी ना हो, लूट ना हो, हत्या ना हो, इस तरह से इन चीजों को राजा दमन करे, ईमानदार रहे, ठगे नहीं, प्रजा को एक्सप्लॉइट ना करे। तो ये वो व्यक्ति भी धीरे धीरे स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर जाता है। उसी तरह यदि कोई बिजनेसमैन है तो ईमानदारी से धन कमाए, ठगे नहीं, माल न्यूट्रिशन है, माल प्रैक्टिस ना करे, एडल्ट्रेशन ना करे, ठगे ना, कम से कम प्रॉफिट ले, और जो भी प्रॉफिट मिले तो उसको धर्म के कार्यों में लगाए, तो भी एक तरह से योगी है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति, और एक मोची की कथा भी कल हमने बताया था कि कैसे एक मोची भी कर्मयोग प्रैक्टिस करके भगवान के सेवा में लग सकता है। तो भगवान का है कि इस प्रकार कर्म योग से पूर्व में बहुत बड़े बड़े लोग भगवत प्राप्ति किए हैं। और फिर उसके बाद भगवान यज्ञों की व्याख्या करना शुरू किए। तो भगवान कहे कि जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करता है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। तो जो व्यक्ति यज्ञ करता है तो वह भगवान को संतुष्ट करता है। और यज्ञ के बारे में चर्चा हुई थी कि यज्ञ पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, भगवान विष्णु है। यज्ञो, वेदों में जब आप वेद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु के लिए किया जाता है। और विष्णु पुराण में यह भी लिखा है वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराधते जस्य। विष्णु आराधते, चारों वर्ण और चारों आश्रम का केंद्र है श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। तो उसके बाद भगवान कहे कि इस प्रकार जब मनुष्य यज्ञ करता है तो देवता प्रसन्न होते हैं, और देवताओं के प्रसन्नता से पर्याप्त वर्षा होती है। और वर्षा, केवल वर्षा में केवल पानी नहीं बरसता है। जब देवता प्रसन्न होते हैं तो साइंटिफिकली कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ करने से इट अट्रैक्ट्स क्लाउड, बारिश। यज्ञ में जो समिधा डालते हैं और उससे जो गैस जनरेट होती है तो यह बारिश को, क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। कुछ कुछ स्टडी है, मैं डिटेल प्रेजेंटेशन कभी बाद में दिखाऊंगा, मैं भी नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद। तो ऐसे भी साइंटिफिकली स्टडीज हैं कि यज्ञ करने से उस एरिया में माइक्रोबियल काउंट, बैक्टीरियल काउंट भी रिड्यूस होता है। पर्टिकुलरली एक स्टडी है, जब भोपाल में गैस संयंत्र में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब ब्लास्ट हुआ था तो उस समय बहुत कोशिश किया गया साइंटिफिकली कि न्यूक्लियर रेडिएशंस को कम करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। तो वहाँ के साइंटिस्ट बताते हैं कि दो प्रोसेस उन्होंने अपनाया। एक तो गोबर का मोटा लेप लगाया उन्होंने, जो स्कैवेंजर होता है। स्कैवेंजर का मतलब कि ये न्यूक्लियर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा, यज्ञ के द्वारा, जब यज्ञ में समिधा डालते हैं, जैसे यज्ञ की जो लकड़ी, धूप की लकड़ी होती है, और और भी जो हविष्य डालते हैं, तो उससे जो गैस जनरेट होती है, तो ये भी इस तरह के जो हार्मफुल रेडिएशंस है उसको एब्जॉर्ब करता है, स्कैवेंजिंग का काम करता है। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल इफेक्ट। लेकिन शास्त्रों के अनुसार देखेंगे तो यहाँ भगवान साफ कहे हैं कि देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यतः।
देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो पर्याप्त वर्षा होती है। तो अभी से श्लोक पर आते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, यहाँ भूतानि शब्द का अर्थ है समस्त जीव। समस्त जीव अन्न पर आश्रित हैं। पर्जन्याद अन्न संभव, और पर्जन्य कहते हैं वर्षा को। वर्षा कैसे होती है? वर्षा होती है, वर्षा होती है यज्ञ करने से। और यज्ञ कैसे होता है? तो भगवान बता रहे हैं यज्ञाद भवति पर्जन्यो, पर्जन्य से यज्ञ होता है। और यज्ञ कर्म समुद्भव, यदि नियत कर्म, सभी लोग इस धरती पर अपने अपने नियत कर्म में लगे रहें, प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो भगवान के आदेशानुसार है, धार्मिक धार्मिक कार्य करें, धार्मिक मतलब आध्यात्मिक, और भगवान की आज्ञा पालन करें, तो उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में ऐसे नियत कर्म करने से देवता प्रसन्न होते हैं, वर्षा होती है, और पर्याप्त अन्न की प्राप्ति होती है। वर्षा से केवल अन्न की ही प्राप्ति नहीं होती, शास्त्रों में बताया गया है कि मणि माणिक और कुछ ऐसे ज्वेल्स होते हैं जो हायर प्लैनेट से धरती पर आते हैं। और कुछ कुछ उपनिषदों में ऐसी चर्चा है कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर सोल, आत्मा, ये बारिश के माध्यम से ही जाते हैं। जैसे ऊपर से स्वर्ग लोक से जब वर्षा होती है तो सोल, आत्मा, धरती पर पहुंचती है। और जब अन्न उत्पन्न होता है तो सस्य में, उसके बाद यह आत्मा, सोल, सस्य में प्रवेश करती है। पहले खेत, बारिश के पानी से खेतों में, और खेतों से अन्न में, और उसके बाद जब अन्न खाते हैं, तो अन्न खाते हैं तो उसके बाद मनुष्य के वीर्य में, और वहां से फिर संतति उत्पन्न होती है, संतान उत्पत्ति होती है। तो इस तरह शास्त्रों में कुछ कुछ डिटेल चीजें दी गई है। साइंटिफिक एविडेंस हो सकता है कि कुछ लोग एक्सप्लोर करें तो मिले भी, और मिल भी सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं शास्त्रों में जिसको वैज्ञानिकों ने एक्सप्लोर किया और बाद में पाया कि हाँ ठीक है। लेकिन एक बात जरूर है कि शास्त्रों में दी गई बातों को आज तक कोई गलत नहीं ठहरा पाया है। तो इससे पता चलता है कि ये पूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज है। जैसे आज कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक एक थ्योरी देता है, तो कल पता चलता है कि उसमें कोई परिवर्तन हो गया, कोई दूसरा वैज्ञानिक उसको डिस्प्रूव कर देता है। लेकिन शास्त्रों में, जैसे भगवत गीता में जो बातें दी गई है, ये अनादिकाल से चल रही है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण बोले थे, लेकिन इसमें कोई एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है, कोई एक भी शब्द ऐसा, एक भी लाइन ऐसा नहीं है, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जिसको कोई डिस्प्रूव करे, कह दे कि नहीं मैं कह सकता हूं कि ये गलत है। नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट सोर्स से नहीं आ रहा है, इसमें इम्परफेक्शन नहीं है, ये परफेक्ट ज्ञान है, परम ज्ञान है। अगला श्लोक, नेक्स्ट। तो इसमें भगवान यज्ञ के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा बताए हैं। भगवान कहते हैं कि वास्तव में यज्ञ पुरुष भगवान है, और भगवान के संतुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको यज्ञ ही कहा जाता है। और यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है संकीर्तन यज्ञ। जैसे त्रेता युग में यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ, तो उसमें जो समिधा और हविष्य डालते थे, उसमें बड़े बड़े रत्न और धातुओं के जैसे सोना, हीरा, इसके भस्म भी डाले जाते थे। तो आजकल इतना सामग्री जुटाना पहली बात मुश्किल है, और दूसरा मुश्किल क्या है कि उतने शुद्ध ब्राह्मण नहीं है जो सही सही मंत्रोच्चारण करें। और उस समय तो मंत्रोच्चारण से ऐसे होता था कि देवता प्रकट होके अपना अपना हविष्य लेते थे,
यज्ञ भाग ग्रहण करते थे। पहले भगवान को दिया जाता था यज्ञ, और फिर उसके बाद जब भगवान का प्रसाद देवताओं को दिया जाता था, तो देवता लोग प्रकट होकर अपना यज्ञ भाग ग्रहण करते थे। और जब मनुष्य यज्ञ करते थे तो देवताओं को उससे शक्ति मिलती थी। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन अभी तो देव दर्शन दुर्लभ हो गया। कम से कम कोई सतोगुण में रहे तो देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, प्योर गुडनेस, विशुद्ध सत्व में। लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है, तमोगुण रजोगुण में है, इसलिए हमारे लिए इतना संभव नहीं है। यज्ञ में हमेशा स्वाहा कहा जाता है। स्वाहा, ये अग्निदेव की दो पत्नी है, स्वाहा और स्वधा। तो जब स्वाहा कहते हैं तो अग्निदेव, अग्निदेव वास्तव में देवताओं के मुख के समान है, और अग्निदेव के माध्यम से ही सभी देवता यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं। तो इसलिए अग्नि में यज्ञ किया जाता है, अग्नि में आहुति की जाती है। और जब स्वाहा बोलते हैं तो अग्निदेव अपना मुख खोलते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को दो तरह से यज्ञ किया जाता है भगवान के खुशी के लिए। जैसे भगवान को खिलाना है, सरल भाषा में कहें तो भगवान को खिलाना है तो दो तरीके से खिला सकते हैं। एक तरीका है कि अग्नि में हवन किया जाए तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि अग्नि कोई भेदभाव नहीं करती, अग्नि परम शुद्ध है। कोई भी चीज डालिए तो अग्निदेव ये नहीं कहते कि मैं नहीं खाऊंगा, जो भी डालिए अग्नि सब स्वीकार करते हैं। भगवान ने ऐसी क्षमता दिया है। और दूसरा, यदि शुद्ध सदाचारी ब्राह्मण भगवान के भक्त हों तो उनके मुंह में, यानी उनको जब प्रसाद खिलाया जाता है भगवान का, तो ये भी एक यज्ञ है। और ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अग्निहोत्र यज्ञ से, जो अग्निहोत्र किया जाता है यानी अग्नि में जो हवन डालते हैं, तो उससे श्रेष्ठ यज्ञ है कि भगवान को भोग लगा के प्रसाद खिलाया जाए। तो इसलिए 13 नंबर श्लोक में इस चैप्टर में कल चर्चा हुई थी, भगवान को भोग लगाना, प्रसाद देना, इसको भगवान ने यज्ञ कहा है। कहते हैं यज्ञ शिष्टा अश्ना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा जे पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित प्रसाद ही खाते हैं। तो जब हम भोजन बनाते हैं घर में अग्नि पर, तो इसको भी पाक यज्ञ कहते हैं। और ये यज्ञ गृहस्थ भक्तों को करना ही चाहिए, या जिसके घर में कुकिंग होता है तो ये यज्ञ करना चाहिए। और वैदिक कल्चर था इंडिया में कि लोग जब यज्ञ करते हैं तो उसमें से सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद तब देवी देवताओं को देते हैं, अग्नि को, गाय को, थोड़ा कुत्ता के लिए, ब्राह्मणों के लिए, इस तरह से सबको थोड़ा थोड़ा अन्न भोजन दिया जाता है। ये शास्त्र में ऐसे विधान है। यदि इतना कुछ नहीं कर सकते तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि नियत कर्म में भी लगना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद व्याख्या में कहे हैं यहाँ कि जब किसी को क्रोनिक डिजीज हो जाता है, संक्रामक रोग लग जाता है, तो उसको रोगाणु रोधी टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन करना पड़ता है। तो वैक्सीन से वह व्यक्ति इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। तो चाहे वह बीमार वाले एटमॉस्फेयर में ही रहे लेकिन उसको कुछ होता नहीं। जैसे कोविड अभी आया था, सब लोग जानते हैं, जब वैक्सीनेशन हो जाता है तो बीमारी नहीं फैलती। उसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, दूसरा चीज ना खाए, तो उसको माया के, ये सांसारिक जो समस्याएं हैं, माया का जो कष्ट है, इससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। श्री प्रभुपाद स्वयं लिखे हैं कि जो कोई छूत रोग फैलता है तो आक्रमण से बचने के लिए रोगाणु रोधी टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भगवान को अर्पित किया गया भोजन ग्रहण करता है तो भौतिक संदूषण से निरापद बनता है और वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और ये सच है। श्रील प्रभुपाद जब विदेशों में गए प्रचार करने, तो उन्होंने बहुत कुछ बड़ा बड़ा कार्य नहीं किया।
तो पूछा प्रभुपाद जी कैसे किया आपने? प्रभुपाद बोले कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता था, अपने गुरु महाराज से, और आई सिंपली गिव देम प्रसाद, आई सिंपली चांट, टेल देम भगवत गीता, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ और उनको भगवान का प्रसाद देता हूँ। होल वर्ल्ड में अभी भी हम लोग जानते हैं, बांग्लादेश में, इजराइल में भी इस्कॉन का प्रचार है, भक्ति का प्रचार है, इस भगवत गीता ग्रंथ का प्रचार है। कैसे होता है? लोग आते हैं मंदिर में, बस प्रसाद लेते हैं, और प्रसाद खाते 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 बुद्धि शुद्ध होने लगती है। फिर कहते हैं कि व्हाट इज दिस? दिस इज भगवत गीता। कैन आई रीड? यस, यू कैन रीड। You like prasad? Yes. How to get prasad? Come to our class. We have Bhagavad Gita session. You can sit, listen. We will explain Bhagavad Gita and then take prasad. ऐसे लोग आते हैं और भगवत गीता सुनते हैं, और प्रसाद खाते 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 बुद्धि शुद्ध हो जाती है, फिर भगवान में मन लग जाता है। तो जिस तरह यदि कोई इन्फेक्टियस डिजीज कैसे लगता है, यदि कोई व्यक्ति कुछ इन्फेक्शन वाला चीज खा ले, किसी का जूठन खा ले जिसमें बीमारी है, वो चीज खा ले, तो उसी तरीके तो बीमारी हो जाता है। उसी तरह यह भगवत भक्ति है, भगवान से प्रेम है। प्रसाद खाते 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 भगवान से प्रेम हो जाता है। ये भी एक यज्ञ है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। वेद कैसे उत्पन्न हुए हैं? शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान के श्वास से वेद उत्पन्न होते हैं। जब भगवान ने सृष्टि किया या भौतिक जगत बनाया, तो भगवान श्वास प्रश्वास, उनके श्वास से वेद उत्पन्न हुए। बहुत जरूरी था कि मनुष्य अपना जीवन कैसे बिताएगा। हम लोग तो जन्म से अज्ञानी हैं, हम कैसे सीखेंगे कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किसकी पूजा करनी है, कष्टों से कैसे मुक्त होना है, कैसे अच्छे अच्छे गुण विकसित करने हैं, सदाचारी कैसे बनना है, यह जीवन ठीक ठाक कैसे बीतेगा, अगले जन्म में क्या होगा। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें अपने आप नहीं पता चलती, ये वेदों से पता चलता है। तो वेद पुराण स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए हैं। और बृहद अरण्यक उपनिषद में कहा गया है कि अस्य महतो भूतस्य निश्वसित एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरसः। चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद भगवान के सांसों से उत्पन्न हुए हैं, श्वास से उत्पन्न हुए हैं। तो जो व्यक्ति इन वेदों को मानता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। ये सरल भाषा में है व्याकरण की दृष्टि से। तो जो नियमित कर्मों का विधान है वेदों में, कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सबसे पहले बेसिक चीज, सदाचारी जीवन बिताना चाहिए, पाप कर्मों में नहीं लगना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि धीरे 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 भगवत भक्ति का आचरण करना चाहिए। अपने जीवन को ऐसे मोल्ड करना चाहिए कि हम भक्तिमय जीवन अपना बिता सके। इस चीज के लिए समय निकले, समय बचे, इसको कहते हैं नियत कर्म। और ऐसा करने से मनुष्य भगवान को तो संतुष्ट करता ही है, देवी देवताओं को भी संतुष्ट कर लेता है, और उसके बाद इस धरती पर भी सब लोग धीरे धीरे संतुष्ट हो जाते हैं। एक भक्त के लिए कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र भी नहीं है, कोई शत्रु भी नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है अच्छे से, यदि नियत कर्म अच्छे से किया जाए तो। इसी को बोलते हैं कर्म योग, यज्ञ। नेक्स्ट, अगला श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रम, एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इहय अघ आयु इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, मनुष्य जीवन तो मिला है। देखिए, ये मनुष्य जीवन हमें रहने के लिए धरती, पीने के लिए पानी, सूरज का प्रकाश, जीवन सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु,
ये सब भगवान ने बनाया है। एक जॉर्ज वार्ड नोबेल लॉरेट हुए हैं, वे कहते थे कि ये 22% ऑक्सीजन तो अनादि काल से चलते आ रहा है, किसने सेट किया है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है। हम भी जानते हैं कि ऑक्सीजन का थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बढ़ जाएगा, और उससे किसी भी चीज में जल्दी आग पकड़ लेगा। और ऑक्सीजन कम हो जाए तो रिडक्शन रिएक्शन बढ़ेगा। और नाइट्रोजन इधर उधर कर दिया जाए तो रिएक्टिविटी अफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें फाइन ट्यून्ड किसने बनाया है? बिना दिमाग के हुआ है। बिग बैंग थ्योरी में बोलते हैं कि विशाल धमाका हुआ और बड़े बड़े प्लानेट बन गए। तो एक बहुत अच्छे नोबेल लॉरेट थे हमारे, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज से डिस्कस कर रहे थे। प्रभुपाद जी के शिष्य थे महाराज साइंटिस्ट, तो बता रहे थे कि ये घर है, घर बनाना है बहुत सिस्टमेटिक घर, जिसमें रहने के लिए बेडरूम हो, किचन हो, बाथरूम हो, दरवाजा हो, सब कुछ बढ़िया हो। तो सारे मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा? ईंट लगेगा, सीमेंट लगेगा, पानी लगेगा, और टाइल्स लगेगा, बालू लगेगा, छड़ी गिट्टी लगेगा, सब चीज एक जगह जमा कर दिया जाए और एक विस्फोट धमाका कर दिया जाए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट ए कंस्ट्रक्टेड हाउस? इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका घर बन के तैयार हो जाएगा? तो इसका प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। इसी तरह से बिग बैंग थ्योरी जो बताते हैं उसका बहुत लिमिटेशंस है। ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे एक विशाल धमाका हुआ और सूरज और धरती की दूरी अपने आप एडजस्ट हो गई, इससे इतने अच्छा सा जीवन चल रहा है, सब कुछ सेट है। इसी को बोलते हैं मायावाद, कि तर्क से लोग सोचते हैं कि भगवान नहीं है, ऐसा एस्टेब्लिश करना। लेकिन ध्यान से यदि समझा जाए, कोई बहुत थोड़ा भी इंटेलिजेंट आदमी होगा, ध्यान से सोचेगा, तो भगवत विभूति, भगवान के क्रिएशन को देख के समझ जाएगा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं चल रहा है। कोई ना कोई इंटेलिजेंट बीइंग, इंटेलिजेंट पर्सन इसके पीछे है जो दुनिया चला रहा है। तो इसीलिए जो भी हमें भगवान से प्राप्त हुआ है उसके लिए थोड़ा तो कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान को थोड़ा तो ऑफरिंग करना चाहिए, उनके आदेशानुसार चल लें, थोड़ा उनको भोग लगाएं, प्रेम से कुछ सेवा करें, हमारा जीवन धर्ममय हो जाएगा। लेकिन भगवान सब व्यवस्था किए हैं, सारी फैसिलिटी दिए हैं, लेकिन साथ साथ भगवान कुछ कोई दंड विधान भी बनाया है। कोई नियम नहीं मानता, जैसे गवर्नमेंट है, सारी व्यवस्था करता है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, गवर्नमेंट सब व्यवस्था करते हैं आदमी को खेलने कूदने रहने के लिए, खाने पीने का। लेकिन जो ओबीडियंट सिटीजन नहीं है तो उसके लिए दंड का भी व्यवस्था है। तो वैसे भगवान भी दंड की व्यवस्था करते हैं, और उसके अधिपति हैं धर्मराज, बड़े बड़े देवता हैं। तो जो व्यक्ति वेदों में स्थापित इस यज्ञ चक्र यानी नियत कर्मों को नहीं करता है, वह पापमय जीवन व्यतीत करता है। हमारे पास अलग चॉइस नहीं है, दो ही चॉइस है, या तो धर्म पूर्वक आचरण करें, नहीं तो पाप करें। बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते, तो गलती तो करेंगे ही। तो ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों को तुष्टि में व्यर्थ ही जीवित रहता है। अघ आयु, अघ मतलब होता है पाप, उसकी आयु इस तरह पापमय बीतती है। इंद्रिय आराम हो, वो ढूंढते रहता है कहाँ इंद्रिय सुख मिलेगा, और वो व्यक्ति बेकार व्यर्थ अपना जीवन बिता देता है। अब जो लोग इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, वे तो सोचते हैं कि क्या गीता पढ़ के क्या होगा, ये लोग टाइम खराब कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो कुछ शेयर मार्केट में स्पेकुलेट करो तो पैसा मिलेगा, और इससे अच्छा है कि इंडस्ट्री में थोड़ा काम करो तो कुछ प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। और जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जिन्होंने तत्व को दर्शन किया है, जीवन का मूल्य समझते हैं, एक दिन तो मरना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जाना है, तो जीवन का हायर पर्पस समझते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि ये लोग क्या मूर्ख लोग हैं, इंद्रिय तृप्ति में फंसे हैं। तो भगवत गीता में यही कहा गया है कि मोघम मोह अघम, मोघम पार्थ सजीवती, यह व्यक्ति वृथा ही अपना जीवन बिता देता है और मनुष्य जीवन बेकार चला जाता है। नेक्स्ट लोग। इसलिए भगवान सुझाव दे रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, अपने कृष्ण भावनामृत कार्यों को पूर्णतया संतुष्ट
कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, करणीय नहीं होता। इसका मतलब यह है कि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने पर, इस प्रकार कृष्णा कॉन्शियस होकर भगवान में मन लगा के धर्म पूर्वक जीवन बिताने पर उस व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। देवता संतुष्ट रहते हैं तो उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर अलग से कोई कर्तव्य नहीं रह जाता और उसका हृदय पवित्र हो जाता है। ऐसी चेतना में उसका सभी कार्य स्वयं स्वप्रकाशित हो जाते हैं, उसको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जब हम भगवान पर कंप्लीटली डिपेंड रहते हैं, तो भगवान भगवत गीता में आगे बताए हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यमभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति भगवान की इस तरह से सेवा करता है, भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। आजकल LIC वाले ये स्लोगन लगाते हैं कि योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, वे लोग तो पैसा लेते हैं और बहुत कम देते हैं रिटर्न। बिना पैसा लिए अगर कोई योगक्षेम वहन करे तो वो है भगवान। भगवान कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए एक भगवत भक्त हमेशा संतुष्ट रहते हैं, उनके जीवन में एंग्जाइटी नहीं होती। नेक्स्ट श्लोक है, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों की करने की आवश्यकता रह जाती, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो ये स्पिरिचुअली जो इनलाइटेंड है उनके बारे में कहा गया है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का अर्थ है कि वह कंप्लीटली भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है, तो भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। श्रील प्रभुपाद भी कहते थे कि आई वेंट फार अवे टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड हार्डली एनीथिंग वाज देयर, आई हैड नथिंग। कहते थे प्रभुपाद जी कि मेरे पास 40 रुपया था इंडियन, जो एक दिन एक शहर से दूसरा शहर जाने का किराया था और एक टाइम का नाश्ता में खत्म हो सकता था। लेकिन मैं अकेला भगवत गीता का संदेश लेके पश्चिमी देशों में गया, तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने सब कुछ सप्लाई किया, मनी, मैन पावर और प्रचार के लिए शक्ति, अच्छे अच्छे डिसाइपल और बड़े बड़े सपोर्ट। उस समय प्रभुपाद जी को मैकमिलन कंपनी का सपोर्ट मिला बुक छापने में और किताब डिस्ट्रीब्यूट करने में। 10 साल में उन्होंने 108 मंदिर बनाया। तो इस तरह से रिकॉर्डिंग, बुक्स लिखना, बहुत सारे अनपैरेलल काम उन्होंने किए। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति भगवान पर आश्रित होता है तो उसे किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। जब हम भगवान के शरण में आए हैं, अर्जुन को भगवान ने सिखा रहे हैं कि अर्जुन, जब तुम मेरे शरण में आए हो, तुमने कहा है, अर्जुन कहे दूसरे अध्याय में कि भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यम से हम साधि माम तो हम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ और आप जो कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। तो भगवान कहे कि जब तुम मेरे शिष्य हो, मेरी बात मानोगे, तो तुम दूसरे पर क्यों डिपेंड करोगे? जो मैं कहता हूँ करो और मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। तो भगवान सच में करते हैं, यदि हम विश्वास करके चलें तो होता है। नेक्स्ट, तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही अचरन आचरन कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। यहाँ भगवान ये बोल रहे हैं कि ये समझना चाहिए कि हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य है। जैसे एक भगवत भक्त जो होते हैं, उनका कर्तव्य है कि वो भगवत भक्ति करें, भगवान के आदेशानुसार अपना जीवन बिताएं, लेकिन कर्म फलों में आसक्त ना रहें। ये नहीं कि भगवान ने मेरी इच्छा नहीं पूरी की, तब ये किस बात के भगवान है, इनको छोड़ो, इनका बात कौन मानेगा, किसी बाबा के पास चलो, किसी देवी देवता के पास चलो।
किसी तांत्रिक के पास चलो, कोई दूसरा रास्ता पकड़ लो, तो इसको नहीं कहा जाएगा निरंतर। सततम कार्यम कर्म समाचरो, भगवान कहते हैं सततम। सततम मतलब होता है कंटिन्यूअस। रिजल्ट नहीं देखना है, बस भगवान का आदेश है इसलिए मैं कर रहा हूँ, भगवान खुश होंगे इसलिए मैं कर रहा हूँ, और करते रहना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति को भगवान कहते हैं परम आपनोति पुरुष। वह अनासक्त होकर और परम पद भगवान पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वह व्यक्ति भगवत प्राप्ति करता है। यानी स्पिरिचुअल लाइन में वो गेट द हाईएस्ट डेस्टिनेशन, उसको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, भगवत भक्ति प्राप्त होती है, भगवत साक्षात्कार होता है। अगला श्लोक, नेक्स्ट। तो मान लीजिए अर्जुन पूछें कि भगवान ये जो यज्ञ का विधान आपने बताया कि कहते हैं कि नियत कर्म करना, शास्त्रोचित कर्म करना, भगवान के आदेशानुसार जीवन बिताना, यही यज्ञ है, इसी से भगवान खुश होते हैं, आप खुश होंगे, तो इसका कुछ उदाहरण दीजिए। तो भगवान कहते हैं कर्मणैव हि संसिद्धिं स्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एवापि सम्यक सम संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजा, महाराज जनक का उदाहरण दे रहे हैं भगवान। जनक जैसे राजा नियत कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त किए। महाराज जनक सबसे श्रेष्ठ कर्मयोगी थे, अर्थात भगवत भक्त थे। प्रभुपाद जी लिखे हैं कि जनक महाराज सीता जी के पिता और भगवान श्री राम के ससुर थे, और महान भगवत भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी। आज भी ये मिथिला देश, मिथिला उनका राज्य, बिहार राज्य के प्रांत में एक परगना है, मिथिला के राजा थे, और उन्होंने अपनी प्रजा को ऐसी शिक्षा दी कि कैसे कर्तव्य पालन किया जाता है। वैसे महाराज जनक को, जो भगवत भक्त थे और 12 महाजन में गिनाया गया है, यानी भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, जो भगवत भक्ति को और भगवत तत्व को एज इट इज समझते हैं, ऐसे 12 लोगों को श्रीमद् भागवतम में गिनाया गया है। वे 12 लोगों में एक है महाराज जनक, जो श्री भगवान को बहुत अच्छे से समझते हैं, आसान नहीं है। तो ये भी अपने, भगवान कहते हैं कि जनक महाराज अपने नियत कर्मों को करके भगवत भक्ति सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त किए थे। इसीलिए समान जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से हे अर्जुन, तुम्हें यह कर्म करना चाहिए। तो यहाँ समझने की बात यह है कि अर्जुन के लिए भी क्या ये कर्म, नियत कर्म जरूरी है? वे तो भगवत साक्षात्कार कर चुके हैं, तभी तो उनको श्री कृष्ण का सानिध्य मिला है। प्रतिदिन जो व्यक्ति स्वयं भगवान के साथ खाना पीना उठना बैठना, भगवान के साथ घूमते थे रहते थे, तो हम सोच सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी आदमी को ये सौभाग्य नहीं मिलता। जो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है आध्यात्मिक जीवन में और कई जन्मों से कर चुका है भक्ति, कई जन्मों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर चुका है, शुद्ध हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है, वही व्यक्ति अर्जुन का पोजीशन पा सकता है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हो सकता है अर्जुन तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में तो राज्य भोगने की भी इच्छा नहीं है, ये भी मन में नहीं है कि राज्य विस्तार हो जाए, बहुत बड़ा निष्कंटक राज्य मिले, मेरी लोग प्रशंसा करें, ये सब तो तुम्हारे मन में है नहीं। लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए, लोक संग्रहम एवापि, सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए की दृष्टि से हे अर्जुन, तुम नियत कर्म करो, तुम इस धर्म युद्ध में लड़ो, और ये आदर्श प्रस्तुत कर दो कि भविष्य में कोई भी क्षत्रिय यदि शिक्षा लेना चाहे तो वह सीख ले कि अर्जुन जैसे युद्ध में लड़ना चाहिए, और जो लोग अधर्मी हैं, आसुरिक हैं, उनका विनाश के लिए कर्म करना चाहिए, नियत कर्म करना चाहिए। तो भगवान सिखा रहे हैं अर्जुन को क्यों ऐसे करना चाहिए, अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। नेक्स्ट। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं।
वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो ये बहुत जरूरी है। सभी लोग महापुरुष नहीं हो सकते। महापुरुष वही होते हैं जिसका कैरेक्टर फॉल्टलेस हो, जिसके चरित्र में कोई दोष नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक महान पुरुष आचरण करता है, कॉमन आदमी उसी को फॉलो करता है। और सयत प्रमाणम जत जत आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है वहीं उसके सबऑर्डिनेट भी फॉलो करते हैं। और सयत प्रमाणम कुरुते, जो वह प्रमाण स्थापित करता है उसी को संपूर्ण विश्व अनुसरण करता है। तो यहाँ लीडर, जो समाज के लीडर हैं, उनके लिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत व्याख्या किए हैं। कहे हैं कि समाज के लीडर, समाज में जो नेता हैं, वो 1000 गलतियां करें तो दूसरों को क्या सिखाएंगे, क्या भाषण देंगे। सामान्य लोगों को एक ऐसे नेता की आवश्यकता पड़ती है जो व्यवहारिक आचरण की शिक्षा जनता को दे सके। जैसे परिवार में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, मान लीजिए कि कोई परिवार का मुखिया है, घर का मालिक है, तो उसका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि दूसरे लोग सीखें। और घर का मालिक ही ऐसा व्यवहार करे, झगड़ा करे, नशा करे, पाप कर्मों में लगे रहे, बुद्धि ठीक ना हो, तो दूसरे लोग क्या सीखेंगे। फिर ऐसे बच्चों में संस्कार नहीं बन पाते। उसी तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो शिक्षक है, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको चाहिए कि बड़े त्याग से रहें, अपने शिष्यों को ठगे नहीं और सच्चा सही भगवत ज्ञान दें। और जैसी स्थिति में रहे उतना ही बोलें, झूठ ना बोलें। ये नहीं कहें कि शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के अर्थ ना निकालें, गलत अर्थ ना बताएं। प्रभुपाद जी कहें कि जो व्यक्ति स्वयं धूम्रपान करता है, यदि कोई नशा करता है, तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए, तभी वह आचार्य शिक्षक कहलाता है। यदि हम ठीक ठीक आचरण करें तो अपने आचरण से दूसरे को सिखा सकते हैं। और प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उन्होंने कहा है कि ऑलवेज वी शुड प्रीच, समटाइम्स वी कैन स्पीक। इसका मतलब है कि दूसरों को सिखाना केवल बोलने से नहीं होता है। कभी कभी एक साइलेंट व्यक्ति भी बहुत कुछ सिखाता है। उसके आचरण से बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, सीख लेते हैं। जैसे बुद्ध देव थे, तो बोलते बहुत कम थे, लेकिन जहां जाते थे तो अपने आप अहिंसा, करुणा, इसका प्रचार होने लगता था। तो इसी तरह से शास्त्रों में बताया गया है कि जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, सच्चे भगवत भक्त होते हैं, तो वे बताते हैं, उपदेश करते हैं, लेकिन साथ में जो बोलते हैं वो आचरण में भी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वह व्यक्ति सिखा नहीं सकता है। प्रभुपाद कहते हैं चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनिक अधिकारी, या पिता हो या शिक्षक, ये सभी स्वाभाविक रूप से नेता माने जाते हैं, लीडर हैं, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें अपना आचरण बहुत अच्छे से सुधार के रखना चाहिए और शास्त्रों के ज्ञान को बहुत ठीक ठीक समझना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि लोग बड़े बड़े आचार्यों के आचरण को भी इमिटेट करना शुरू करते हैं। तो महान पुरुषों से हमें सीखना चाहिए, लेकिन उनको अनुशीलन करना चाहिए, इमिटेट नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताए हैं कि कभी कभी ऐसे स्यूडो डिवोटी हैं जो भगवान शिव को कॉपी करना चाहते हैं। तो भगवान शिव तो विष पान कर लिए थे, वो सब पूरा हलाहल विष जहर पी लिए थे पूरे विश्व के कल्याण के लिए। समुद्र मंथन से जब विष प्रकट हुआ तो भगवान शिव पूरा विष पान कर लिए थे। लेकिन हम लोग तो नहीं कर सकते। तो कई लोग कहते हैं कि शिव जी गांजा भांग खाते हैं तो हम लोग भी गांजा भांग खाएंगे, नशा करेंगे। तो इमिटेट करना हो गया। उसी तरह प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत ऐसे सीडो डिवोटी हैं, नकली भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के रास लीला और प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं। बोलते हैं कृष्ण का भी लीला में है ये आजकल का नकली चीज, सिनेमा का चीज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चलो हम भी करेंगे, अच्छा चीज है। लेकिन ये मनुष्य नहीं कर सकता, ये पाप है, ये ठीक नहीं है। लेकिन वे लोग ये भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत भी धारण कर सकते हैं, वे भगवान हैं। भौतिक जगत के साधारण नियम, पाप पुण्य उन पर लागू नहीं होते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे
कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल हो तो सारी गाड़ियां रुकी हो और ऊपर से एक हवाई जहाज निकल जाए, तो एक मूर्ख आदमी कहे कि अरे रेड सिग्नल देख के हवाई जहाज रुका नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति नहीं जानता है कि ये ट्रैफिक सिग्नल इस धरती पर चलने वाले सवारी के लिए है, हवाई जहाज के लिए नहीं है। उसी तरह मनुष्यों को स्पिरिचुअली इलेवेट करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए जो नियम बताए गए हैं, वे नियम भगवान पर नहीं लागू होते। भगवान जो रासलीला करते थे वो तो आत्मा का संबंध था, लेकिन मनुष्य, हम शरीर में आसक्त हैं, इंद्रिय तृप्ति में तो कॉपी करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहे हैं कि सबसे अच्छा यही होगा कि लोग महापुरुषों का और भगवान का अनुकरण ना करके उनके उपदेशों का पालन करें, तो ज्यादा अच्छा होगा, फिर हमारा जीवन अच्छा होगा। हमें योग्यता नहीं है कि हम कॉपी करें। तो बड़े बड़े आचार्यों की भी आचरण कभी कभी समझ में नहीं आते, विशेष परिस्थिति में किसी के फायदे के लिए, किसी के लाभ के लिए वो कुछ ऐसा आचरण करते हैं, समझना कठिन है। तो इसीलिए कभी भी इमिटेट नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवत भक्तों के और भगवान के आचरण को, उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए, उनके आचरण को कॉपी नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक शब्द आया है, लोकस तद अनुवर्तते। अनुवर्तते का अर्थ है कि अनुशीलन करना चाहिए, उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको फॉलो करना चाहिए, उनको एज इट इज कॉपी नहीं करना चाहिए। वैसा करते थे प्रभुपाद जी, 2 घंटा सोते थे, तो हम लोग भी कहें हम भी 2 घंटा सोएंगे, तो कल से आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। यू कैनॉट मेंटेन। प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को भी बोलते थे कि यू टेक एटलीस्ट 6 आवर्स रेस्ट, लेकिन हम कॉपी करें कि नहीं प्रभुपाद जी 2 घंटा सोते तो हम भी 2 घंटा सोएंगे। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए, उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए, नियत कर्म में लगना चाहिए और भगवान के संतुष्टि के लिए धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए। तो यही यज्ञ है और यही यज्ञ की विधि है। अब इसके बाद भगवान और विस्तार से चर्चा किए हैं कि नियत कर्म करने से क्या होता है। भगवान इस जगत में आते हैं तो वे कुछ आचरण करके दूसरों को शिक्षा देते हैं, क्यों लीलाएं करते हैं भगवान, और उसके बाद करने वाला कौन है, भगवान बताए हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। कभी कभी कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों का दोषी है, कभी कहता है कि भगवान करा रहे हैं, कोई कहता है कि प्रकृति कराती है, कोई कहता है कि माया के द्वारा हो रहा है। तो एक्चुअल में करने वाला कौन है, भगवान बताए हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। एक्चुअली कैसे होता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। तो ये सब चीजों को और विस्तार से हम भगवान के उपदेशों को चर्चा करेंगे। और इसके बाद आगे स्वधर्म और परधर्म के बारे में भी चर्चा है कि अपना धर्म और दूसरे को कॉपी करना। जैसे कोई व्यक्ति अपना जो स्वधर्म है गुण कर्म के हिसाब से वो ना करे और सोचे हम दूसरे को कॉपी कर लेंगे, तो वो भी करना डेंजरस है। तो इन सब चीजों को बहुत सावधानी पूर्वक सीखते हुए और ध्यान से हमें कर्मयोग का आचरण करना चाहिए, तो इससे भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे और आगे डिस्कस करने के लिए। और आप लोग भी, मुझे विश्वास है कि भगवत गीता की किताब लेकर बैठते होंगे, देखते होंगे। हम बहुत इलेबोरेटली और एक एक श्लोक इसलिए कवर कर रहे हैं कि सबको ध्यान से समझ में आए। अब इसके बाद यहीं पे आज कंक्लूड करेंगे।